अगर आप किसी भी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से अगर एब्सकॉन्ड करना चाहते हैं, रीज़न कोई भी हो सकता है। रीज़न हो सकता है कि आपको बेटर ऑफर मिल गया और 3 मंथ का नोटिस पीरियड आप सर्व नहीं करना चाहते हैं, ओके। या फिर कुछ फाइनेंस कुछ फैमिली प्रॉब्लम आ गया, कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ सकता है, या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो सही से बिहेव नहीं कर रहा है, वर्क प्रेशर ज़्यादा हो गया जिस वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हैं सही से, और आपने फाइनल डिसीजन ले लिया कि नहीं अब तो मुझे करना ही नहीं है, अब तो मुझे लीव करना है और नोटिस पीरियड भी मुझे सर्व नहीं करना है। क्योंकि नोटिस पीरियड के दौरान भी आपको कहीं ना कहीं ये मालूम चले होगा कि ये कंपनी जो है नोटिस पीरियड में दबा के मुझसे काम कराएगा और मेरा जीना हराम करेगा। तो क्या किया जाए इस कंडीशन में? उससे अच्छा है कि एब्सकॉन्ड ही कर दूँ, ओके। तो दोस्तों, रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट अगर आप एब्सकॉन्ड करते हैं तो कंपनी क्या क्या एक्शन ले सकता है उसको डिस्कस करेंगे, और व्हाट इज़ अ प्रॉपर वे ऑफ एब्सकॉन्डिंग। बट अगेन दोस्तों, मैं इसको प्रमोट नहीं करता, ये अनइथिकल है, ओके। फिर भी किसी भी रीज़न से, क्योंकि लोग कुछ ही परसेंट करते हैं बट करते तो हैं, एटलीस्ट सोचते हैं, तो हो सकता है कि मेरा वीडियो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करे। तो दोस्तों, जब भी आप एब्सकॉन्ड करेंगे तो हो सकता है कि मान लीजिए आपने 10 दिन काम किया, और 10 दिन काम किया, इसका मतलब ये है कि 11 तारीख से आप चाहते हैं कि एब्सकॉन्ड कर दें। तो 10 दिन का जो पैसा है दोस्तों, हो सकता है कि आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं करवाया। तो फुल एंड फाइनल अगर सेटलमेंट करवाते हैं तभी इसका पैसा मिलेगा, ओके। तो ये तो प्रॉब्लम हो गया, एक नुकसान ये हो गया। दूसरा, जो आपके टीम मेंबर हैं, ओके, टीम मेंबर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उनसे आपका कहीं ना कहीं थोड़ा रिलेशन में दरार पड़ेगा कि आपने बिना बताए छोड़ दिया, उनके ऊपर अब थोड़ा ज़्यादा प्रेशर आएगा, और तो एक बैड इम्पैक्ट इम्प्रेशन क्रिएट होता है। अगर आप किसी बड़े पद पे हैं और एक टीम को हैंडल कर रहे हैं, और मान लीजिए कि किसी भी वजह से वहाँ पे आप एब्सकॉन्ड करते हैं, तो ये न्यूज़ वायरल भी हो सकता है सोशल मीडिया पे, जिससे आपको कहीं ना कहीं आगे चल के नुकसान हो सकता है। और जिस कंपनी में से आप एब्सकॉन्ड करना चाहते हैं नहीं आएंगे तो क्या होगा, उस कंपनी से आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, फिर उस कंपनी में कभी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। बट स्टिल इट्स ओके, क्योंकि कंपनी बहुत सारे कंपनी हैं तो कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। ये कंपनी नहीं सही तो क्या, कोई अदर कंपनी तो मिल ही जाएगा। बट स्टिल ये प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वो कंपनी के कहीं रजिस्टर में आपको नोट करके रखेगा कि ये बंदा ने एब्सकॉन्ड किया है तो मैं उसे रीहायर नहीं करूँगा। तो फ्यूचर में भी कंपनी रीहायर आपको ना करें, तो इस खास बात का ध्यान दीजिए। हालांकि कुछ कंपनी ऐसे भी हैं जो आप प्रॉपर एग्जिट करते हैं तब भी रीहायर नहीं करते हैं, जैसे टीसीएस। टीसीएस में आपने एक बार प्रॉपर रिजाइन देकर आपने छोड़ दिया, फिर आप दोबारा से हायर नहीं हो सकते। रीज़न की उसका पॉलिसी है कि वो अब एक्स एम्प्लॉय को हायर नहीं करता है। वो ऐसा कंपनी है कि एक बार आप ज्वाइन कर लिए तो आप लाइफ टाइम तक रहेंगे उस कंपनी में, आप छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे तो दोबारा आ नहीं सकते। तो इस कल्चर को प्रमोट करता है। बट स्टिल एक सिक्योरिटी है, एक जॉब सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होता है, तो लोग प्रीफर करते हैं। बट एट द एंड कल्चर में एक इम्पैक्ट और एक इफ़ेक्ट तो देखने को मिलता है उसका, कि वहाँ पे जो एम्प्लॉय होते हैं उनका ग्रोथ कहीं ना कहीं एक रुक जाता है, ओके। नाउ कंपनी आपको रिकवरी स्टार्ट कर सकता है। रिकवरी इन द सेंस कि मान लीजिए कि आपने ज्वाइन किया हुआ है और ज्वाइनिंग बोनस आपने लिया हुआ है, मान लीजिए कि 1.5 लाख 2 लाख का ज्वाइनिंग बोनस है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको ज्वाइनिंग बोनस रिटर्न करना पड़ेगा। आप नहीं करते हैं तो कंपनी लीगल एक्शन लेगा, तो फिर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करवाना होगा। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में आपको नोटिस पीरियड का पैसा देना पड़ेगा, और ये जो बोनस वाला चार्जेस है, ज्वाइनिंग बोनस, वो भी आपको देना पड़ेगा। और प्रॉब्लम तो ये हो जाता है कि आपको बोनस मिला था 30% काट कर, बट जब आप रिटर्न करेंगे तो 100% आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए कि 2 लाख ज्वाइनिंग बोनस अगर आपको मिला हुआ है, तो आपको एक्चुअल में जो पैसा आएगा वो मान लीजिए 30% के आप ब्रैकेट में हैं, तो 60,000 कट कर आपको आपके पास आएगा 140। बट जब आपको रिटर्न करना होगा तो आपको टोटल रिटर्न करना है। और क्योंकि अगर आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर देते हैं, अगर आपके पास लीगल एक्शन लिया जाएगा, तो एट द एंड आपको
वो फंड जो भी कंपनी क्लेम करेगा वो आपको देना पड़ेगा। आप देकर आप फ्री हैं। और आप जो है अगर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करवाते हैं, मे बी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं भी करवाए मीन्स कोर्ट के जस्टिस के अकॉर्डिंग, क्योंकि कंपनी ऐसे ज़्यादातर केसेस में ये लीगल एक्शन नहीं लेता है, बट अगर लिया तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देगा, क्योंकि आपने सेटलमेंट करवा लिया है। और जो भी उनका कॉस्ट आ जाता है मे बी जैसे मैं बताया ज्वाइनिंग बोनस, नोटिस पीरियड का कॉस्ट, वो सब आपको देना पड़ेगा कंपनी को। हर एक कंपनी का एक नोट एब्सकॉन्ड का पॉलिसी होता है। जब भी आप अ, किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आप ये पॉलिसी चेक कर लीजिए कि कोई बंदा एब्सकॉन्ड करता है तो क्या क्या एक्शन लिया जाएगा। ऑफ कोर्स ये जो जो चीज़ मैं बताया वो जनरली होते हैं, जिसमें लीगल एक्शन हर एक केस में बहुत रेयर कंडीशन में लिया जाता है। तो आपको यहाँ भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा कंडीशन बाध्य नहीं करता है कि किसी भी कंपनी में बदुआ मजदूरी करें। ओके, तो यहाँ पे आप कुछ पैसे पे करके सेटलमेंट करवा सकते हैं। बट प्रॉपर वे ऑफ एग्जिट क्या है दोस्तों? अगेन, कंपनी का जो भी टर्म एंड कंडीशन है, लाइक 2 मंथ या 3 मंथ जो भी उसका नोटिस पीरियड है, आप सर्व कीजिए, सर्व करके आप निकलिए। ये इट्स ऑलवेज अ बेस्ट ऑप्शन। बट क्योंकि रीज़न कुछ भी हो सकता है, आपको अर्ली रिलीज चाहिए और उन लोग तैयार नहीं है, फिर भी आप मेल करके उनको जानकारी दे सकते हैं कि मैं इस डेट के बाद काम नहीं करूँगा, मैं नहीं आ सकता। ओके, तो आप अपने एचआर या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मेल से ये सूचना दे सकते हैं कि इस डेट के बाद मैं अभी नहीं आऊँगा। तो इसमें क्या होगा कि जितने दिन का मान लीजिए आपका, क्योंकि आपने सेटलमेंट नहीं करवाया तो आपको वो पैसा नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 11 तारीख से आप बोले कि नहीं मैं नहीं आ सकता, तो 10 दिन का पैसा आपको नहीं मिलेगा। ओके, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जनरली लोगों के साथ यही होता है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, अ, और ये जो फंड जो पैसा है, सैलरी है, वो भी नहीं मिलता है। तो ये सारे कंडीशन हो सकते हैं। बट अगेन, अगर बेटर ऑफ़र है, अगर कहीं अच्छा ऑफ़र मिल रहा है और आपका कैलकुलेशन फिट बैठ रहा है, तो फिर आप फिर भी ये जो ऑप्शन है एब्सकॉन्ड का वो सोच सकते हैं। इसके बारे में कई सारे लोग इसके जानकारी नहीं देंगे, और क्योंकि ये अनइथिकल है और किसी ने किया भी नहीं है, लोग एक्सपीरियंस नहीं है। मोस्ट ऑफ द सिनारियो में कंपनी मान जाते हैं अगर आप प्रॉपर कम्युनिकेशन करते हैं कंपनी के साथ, तो कि आप एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। बट फिर भी अगर कंपनी अलाउ नहीं करता है कि नहीं, तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और जो सैलरी है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं करवाया है। और आपको कुछ दिन के बाद एक टर्मिनेशन लेटर मिल जाएगा, क्योंकि जब आप एब्सकॉन्ड करते हैं तो वहाँ पे टर्मिनेशन लेटर आपको मिलता है। कुछ दिनों के बाद टर्मिनेशन लेटर आपको मिल जाएगा। तो ये दोस्तों प्रोसेस होता है। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इसी टॉपिक से रिलेटेड और भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको प्रॉपर डिसीजन में लेने में मदद कर सकता है। तो बिंदास रहें। अगेन, ये बहुत टफ वर्क है, तो इसके लिए थोड़ा आपको ब्रेवरी दिखाना पड़ेगा। आई नो इट्स नॉट ए इजी टास्क, एंड सभी लोग इसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि किसी ने ऐसा किया नहीं है। ओके, सो आपको बहुत ही हेजिटेशन होगा, बट अगर आप करना चाहते हैं तो ये सारे प्रोसेस होते हैं, ये सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।